नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे शुरू के 2 वीडियोस मेरी कविताओं के बारे में थे। इस बार मैंने अलग टॉपिक चुना है। आप सभी को पता है कि देश ने अभी 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया है। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह आज़ादी बहुत ही संघर्ष के बाद हमें मिली है, हमारे पूर्वजों के बलिदान के बाद मिली है। असंख्य लोगों ने जानें गंवाई। एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक का हमारा इतिहास देश की योद्धाओं का, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास है। तो इस आज़ादी के 75वें वर्ष पर देश का अमृत महोत्सव मनाया जाना बहुत ही उपयुक्त है। ऐसे में मैंने जो सब्जेक्ट चुना है इस बार के वीडियो का, वह है सिविल सर्विसेज इन द टाइम्स ऑफ अमृत महोत्सव। मैं 35 वर्ष IRS रहा। मोस्टली कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में ही काम किया, लेकिन 4 वर्ष मैंने कल्चर डिपार्टमेंट में भी काम किया। कल्चर डिपार्टमेंट ही अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है। आज़ादी का जो 50वां सालगिरह था, उसके सेलिब्रेशन के टाइम वहाँ कल्चर मिनिस्ट्री में मैं उस पर्टिकुलर जो विंग है उसमें डिप्टी सेक्रेटरी था, तो मुझे उसका भी अनुभव है। और ऐसे में मुझे लगा कि इस विषय पे सर्विंग सिविल सर्वेंट्स, एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स और एनलाइटेंड सिटीजन्स ऑफ द सिविल सोसाइटी को अपनी बात बताऊं। माय मेन फोकस विल बी चेंजिंग रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। इसकी तात्कालिकता के पीछे भी एक कारण है। अभी देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स इज मैक्सिमम इन द पुलिस स्टेशंस ऑफ द कंट्री। उनके इस बयान ने भी सोचने पर मजबूर किया। आफ्टर ऑल जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है उसको मॉनिटर करने के लिए CO से लेकर DG तक पूरी एक टीम है। IPS ऑफिसर्स की टीम है। IPS ऑफिसर्स सिविल सर्विसेज के माध्यम से चुने जाते हैं। मैं इस विषय में पूरी गहराई में नहीं जा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे मुद्दे सभी सर्विसेज के बारे में उठाए जाते हैं और उठाए जा सकते हैं। सिंस पुलिस इज पब्लिक फेस ऑफ स्टेट एंड सिविल सर्विसेज, वी गेट टू नो मोर अबाउट पुलिस। और इस विषय पर तो हिंदी के महान लेखक हरिशंकर परसाई की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। जो दर्शक साहित्यिक रुचि वाले हैं वो इस कहानी को पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल मेरा जो उद्देश्य है वो फोकस करना है ऑन द रोल एंड गोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स ड्यूरिंग अमृत महोत्सव। To begin with, let us see what is civil service. Civil service is integral part of the modern nation state. Modern nation state itself is creation of modernity. It came into being in modern age after Industrial Revolution and French Revolution. It came into existence initially in Western Europe and thereafter spread all over the world. Since we were governed by British Empire, colonial state ruled us, and Indian Civil Service ICS was the foundation of the colonial state. आज़ादी के बाद ICS की जगह पे बहुत सारी सर्विसेज ने अपना स्थान बनाया। IAS, IPS, IRS, ऑडिट अकाउंट सर्विसेज, रेलवे, बहुत सारी सर्विसेज है और आज तक वो व्यवस्था चल रही है।
In order to examine the changing role and goal of civil servants, we need to see what was the condition of state and society at the time of independence. आज़ादी के वक्त हमारी क्या स्थिति थी, स्टेट की और सोसाइटी की। इस बारे में एक बहुत ही अच्छा बयान है सोशियोलॉजी के बहुत ही फेमस विद्वान हमजा अलवी साहब का कि वी वर ओवर डेवलप्ड स्टेट एंड अंडर डेवलप्ड सोसाइटी। अब ये जो अंडर डेवलप्ड वर्ड है ये कहाँ से आया? आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगा, बहुत सारे लोगों को ना पता हो कि अंडर डेवलप्ड वर्ड सबसे पहले 19 जनवरी 1949 को अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने इस्तेमाल किया था। उससे पहले ये इस्तेमाल में नहीं आया। और उन्होंने किसके लिए इस्तेमाल किया था? इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज के लिए। तब से डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड ये शब्द किसी भी कंट्री के स्टेटस को इंडिकेट करने के पैरामीटर्स बन गए। सो डेवलपमेंट हैज़ बिकम ए हेजेमोनिक टर्म टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ ए कंट्री। हमारे यहाँ भी इसको एक मूल मंत्र के रूप में देखा जाता है। हर पॉलिटिकल पार्टी का मूल मंत्र होता है विकास विकास विकास, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो आज़ादी के वक्त जो ये ओवर डेवलप्ड स्टेट और अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है, ये एक्चुअल में इस रूप में थी कि इंडस्ट्री हमारे यहाँ थी नहीं, बहुत कम थी। टाटा बिरला 2-4 बड़े नाम थे। तो स्टेट ने पब्लिक सेक्टर के रूप में हैवी इन्वेस्टमेंट किया और एक आधार प्रदान किया प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए, और इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा गया। और 1950 और 1960 के दशक को मॉडर्नाइजेशन का दशक कहा गया डेवलपिंग कंट्रीज़ में। और उसके पश्चात धीरे 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 इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन बढ़ता चला गया। और 1990s में आप सभी को पता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का दौर आया जो अभी तक चल रहा है। फ्रॉम मिक्स्ड इकोनॉमी टू फ्री मार्केट इकोनॉमी, दैट इज हाउ द इकोनॉमी हैज़ grown in last 74 years. Now, how the role of civil servant has changed? The role of civil servant was that of a controller and regulator at the time of independence. And now, at present, the role has become that of facilitator. Now, many people may not understand it. To clarify this, to explain it, I take the example of economic activity and the role played by Indian Revenue Service, particularly Customs, Central Excise and GST. एक उदाहरण मैं देता हूँ। 1944 में सेंट्रल एक्साइज एक्ट आया, आप सभी को पता है। इसको सेंट्रल एक्साइज एक्ट साल्ट एक्ट कहा जाता है। कानून जो ये है, ये सेंट्रल एक्साइज एक्ट साल्ट एक्ट कहा जाता है। और साल्ट का सत्याग्रह महात्मा गांधी का आप सभी को पता है, उसके खिलाफ जो 1930 में हुआ था। तो 1944 में आए ये जो कानून है, इससे लेके 1969 तक फिजिकल कंट्रोल में थी पूरी मैन्युफैक्चरिंग। यानी कोई भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कुड नॉट बी क्लियर्ड विदाउट फिजिकल सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल एक्साइज ऑफिस। ये स्थिति थी। धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, तो स्टेट और मैन्युफैक्चरर, स्टेट और ट्रेड एंड इंडस्ट्री के बीच में ट्रस्ट डेवलप हुआ। और उसके पश्चात एक नया प्रोसीजर आया, सेल्फ रिमूवल प्रोसीजर, जिसमें मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स को क्लियर कर सकता था और डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अप्रूवल ले सकता था। कुछ गुड्स पे फिजिकल कंट्रोल कंटिन्यू रहा, बट मोस्टली पे फिजिकल कंट्रोल 25 साल में हट गया। तो ये जो रोल था इनिशियल कंट्रोलर का, वो धीरे 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 कम होता चला गया। और 1990s में सेल्फ असेसमेंट आया और 2017 में GST आया, जो कि एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन टैक्स सिस्टम है जिसमें मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस है। सो द रोल ऑफ टैक्समैन बिकेम दैट ऑफ ए फैसिलिटेटर by the time GST was introduced.
and this happened in the area of economic activity. And economic activity includes manufacturing, service sector, media, corporate world, and various other services also. Central ministries also are playing the role of facilitator in the domains of economic activity. Now, this particular role of state as a facilitator needs to percolate down to the social activity, needs to percolate down to the common masses, the socially and economically marginalized sections of the society. महात्मा गांधी जी का यही ड्रीम था, स्वराज का यही उनका सपना था कि every villager should be maker of his own destiny and he should be empowered enough to resist the misuse of power by those who are in authority. तो जो गांव है, थाना है, तहसील है, ब्लॉक है, उस स्तर तक जो सिविल सर्वेंट है और उसको जो मॉनिटर करने की जो हमारी सिविल सर्विसेज की मशीनरी है, उसको भी अब एक फैसिलिटेटर के रोल में आना है. वो रोल कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है, तो वहाँ पे अभी हमें जाना है. और ये हमारी एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूट होगी आज़ादी के 75वें वर्ष में, अमृत महोत्सव के वर्ष में, कि सिविल सर्वेंट स्टेट एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे ग्रास रूट्स लेवल पे. अब ये रोल प्ले करना इतना आसान नहीं है. पावर को एक्सरसाइज करने की एक इंस्टिंक्ट सिविल सर्वेंट में होती है, यहाँ तो सर्विस की इंस्टिंक्ट होनी चाहिए. तो ये जो पावर की इंस्टिंक्ट है वो कंट्रोलर में थी या है, जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म के सिविल सर्वेंट हैं. जो फैसिलिटेटिंग मैकेनिज्म के हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने वाले हैं, उनमें सर्विस की इंस्टिंक्ट है, एक पैशन है कि हमें समाज की सेवा करनी है. देश के लिए हम जैसे आज़ादी के वक्त हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया, वैसे हम देश की सेवा करने के सिविल सर्विसेज में आए हैं. तो सिविल सर्वेंट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि एक बार वी आर बॉर्न बाय आवर पेरेंट्स एंड देन सेकेंडली व्हेन वी ज्वाइन द सिविल सर्विसेज. ऑल द सिविल सर्विसेज आर कंस्टिट्यूटेड अंडर डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो वी आर क्रिएटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जैसे हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स कौन हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, वैसे ही वी शुड रिमेंबर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड सर्व आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इसको कैसे करें? इसको करने के लिए हमें सिंपल है, वी शुड फॉलो द रूल ऑफ लॉ. उसके लिए मैंने अपने जो भी टीम होती थी जूनियर्स की, उनको एक आता था, फॉलो 3 A's: अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ. इसको करने के लिए कहने में बड़ा आसान है, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल है. इसके लिए एक आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए सिचुएशन को. जिस समाज की सर्विस के लिए आप हैं, आपकी जो पर्टिकुलर सर्विस है, जिस भी सर्विस में आप हैं, IAS, IPS, IRS, ऑडिट अकाउंट, रेलवेज, डिफेंस सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज हैं. तो आपका जो सेक्शन है, जिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को आप सर्व कर रहे हैं, उसकी डिमांड क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसको विजुअलाइज करना, परसीव करना बहुत ही एक क्रिएटिव प्रोसेस है. तो जो लीडरशिप क्वालिटी का इंसान होता है, वो विजुअलाइज कर लेता है, परसीव कर लेता है, फील कर लेता है, इंटरेक्ट करता रहता है उस वर्ग से, उस समाज के उस हिस्से से. तो वो इम्पॉर्टेंट इशूज़ पे फोकस करता है, अपनी टीम को लीडरशिप प्रोवाइड करता है, और जो सिविल सोसाइटी है उसके साथ कंटिन्यूस इंटरेक्शन में रहता है. एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द पर्सन मस्ट हैव इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी. हियर आई वुड लाइक टू मेक ए वेरी क्लियर statement that integrity and honesty matters most than ideology for a civil servant. सिविल सर्वेंट के लिए ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी सबसे महत्वपूर्ण है. तो ये अगर है और आपके अंदर इंटेलेक्चुअल मोरल एक फाइबर है, तो आप अपनी टीम को और समाज को एक दिशा देते हैं, आप उसको एक डायरेक्शन देते हैं, लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं. और इस माध्यम से आप
के अंदर अपने आप एक सर्विस की फीलिंग आती है। तो जो कंट्रोलर की जो एक पावर की इंस्टिंक्ट है, उसके बजाय फैसिलिटेटर की सर्विस वाली इंस्टिंक्ट आती है। इससे आप देश और समाज की सेवा का भाव आपके अंदर होता है और अपनी टीम के अंदर होता है कि वी आर हियर टू मेक सिस्टम वर्क इन पब्लिक इंटरेस्ट। और अगर आप ऐसा करते हैं तो देश की आज़ादी का जो स्वराज का सपना था, हर नागरिक के पूरी तरह से एम्पावर्ड होने का सपना था, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एम्पावर्ड होने का सपना था, उसकी दिशा में हम तीव्रता से बढ़ेंगे और ये हमारा एक बहुत बड़ा योगदान होगा एज ए सिविल सर्वेंट। सो आई होप दैट सर्विंग सिविल सर्वेंट्स, aspiring civil servants and enlightened citizens of the civil society and common masses benefit from my experience. I have served the civil services for 35 years and I have superannuated after achieving apex scale, which is the highest scale in the government of India, and therefore I feel it is my duty to inspire the people to be positive and hopeful to achieve that day when every citizen is socially, economically and politically empowered and feels equal partner in the destiny of the country. If you like my video, please share it and subscribe my channel. I thank you for watching me. I wish you all the best. Thank you.